Good noon, dear student. How are you all? I hope all are good, safe, healthy at home. Today I will continue previous chapter 3, communicable diseases. Let's discuss about communicable diseases. Open book page number 34. Do you know how else can food एंड वाटर गेट कंटेमिनेटेड? हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि फूड और वाटर कैसे कंटेमिनेटेड, कैसे दूषित होते हैं. लेट डिस्कस अबाउट एयर. Can you tell that happen when a person suffering from a disease such as influenza, diphtheria, measles or mumps, cough or sneeze? क्या आपने बच्चों सोचा है कभी? कैन यू टेल कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई बीमार होता है इन्फ्लुएंजा से, डिप्थीरिया से, मीजल खसरे से, खांसी और छींक आने से, the person suffering will get germs of that disease into the air which will enter your body when you breathe. वो कैसे बीमार होता है? जब वो पर्सन जो सफ़र कर रहा है इन डिजीजेस से, वो जब कहीं भी खुली हवा में छींक छींक आती है उसको खुली हवा में, तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो एयर्स में क्या होते हैं, एयर में फैल जाते हैं. विच विल एंटर योर बॉडी व्हेन यू ब्रीद इन. और जब हम उस खुली हवा में हम सांस लेते हैं तो वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं. सो यू विल बी लाइकली टू कैच द डिजीज. इस तरीके से हमें क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है. द एयर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे, इल ventilated houses and cinema houses is more likely to contain disease causing germs. जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, सिनेमा घरों में, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, बीमारी को फैलाने वाले ऐसे जर्म्स होते हैं वहाँ पर. तो हमें ऐसी जगहों को अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट. कैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड करती है? कॉन्टैक्ट से मीन संपर्क में आने से. अ कम्युनिकेबल डिजीजेज में ऑल्सो स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विच में बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. कम्युनिकेबल डिजीजेज जो संचारी रोग हैं जो फैलते हैं, वो किससे फैलते हैं? हमारे स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट से, संपर्क से. संपर्क से कैसे? डायरेक्ट संपर्क से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से. लेट डिस्कस अबाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. मीन यू एक्चुअली टच अ पर्सन हु हैज़ द डिजीज वेयर एज यू हैव इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ पेशेंट व्हेन यू यूज एनी थिंग्स that they have used like comb, towel, cup, etc. For example, डायरेक्ट कांटेक्ट में हम कैसे आते हैं? जैसे कोई पर्सन बीमार है, डायरेक्टली हम उसके कांटेक्ट में आते हैं व्हेन यू यूज़ एनीथिंग. जैसे वो यूज़ करता है लाइक कॉम है, कंघा है, टॉवल है, कप है, एक्सेट्रा. जो भी चीज़ वो यूज़ करता है, अगर हम उन चीज़ों को डायरेक्ट टच करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज योर ब्रदर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा. जैसे घर में आपके ब्रदर को क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया है. ही कवर हिज माउथ. उसने अपने माउथ को क्या किया हुआ है, मुंह को कवर किया हुआ है विद हिज हैंड, अपने हाथों से. व्हेन ही कफ एंड देन शेक हैंड्स विद हिज फ्रेंड. अब उसको खांसी आती है, वह उन्हीं हाथों से अपने माउथ को क्या किया हुआ है, उसने हाथ से कवर किया हुआ है. अब उसका फ्रेंड आता है तो वो अपनी उन्हीं हाथों से क्या करता है, शेक हैंड करता है, हाथ मिलाता है. द डिजीज जर्म्स आर पास थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर ब्रदर टू हिज फ्रेंड. तो वो डिजीज़ जो आपके ब्रदर को है उससे किसको, फ्रेंड्स में हो जाती है. किससे? कॉन्टैक्ट से. उसने हैंड शेक किए, उसके जर्म्स जो हैंड में थे वो फ्रेंड के हाथ में आ गए वो जर्म्स. हाउएवर इफ़ ही गिव्स यू अ ग्लास, ऐसे ही जैसे इफ़ यू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर विदाउट वॉशिंग हिज हैंड, उसने हैंड वॉश नहीं किया और ग्लास, पानी का ग्लास वाटर जो दिया अपने फ्रेंड को, देन द जर्म्स पास फ्रॉम हिज हैंड टू द ग्लास. तो वो जर्म्स हैंड से कहाँ चले गए, ग्लास में पास ऑन हो गए.
एंड फ्रॉम द ग्लास टू यू, और उस ग्लास को हमने लिया तो वो ग्लास से जर्म्स हमारे हाथ में आ गए, हमारे पास वो जर्म्स आ गए। तो दिस इज़ अ इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। वो जो पेशेंट्स के जर्म्स थे, वो पेशेंट के जर्म्स यूटेंसिल यानी बर्तन के थ्रू, ग्लास के थ्रू वो हमारे पास आ गए। इस तरीके से हम इनडायरेक्टली डिजीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट, ओपन बुक पेज नंबर 35। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट एज अ मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कैसे डिजीज़ स्प्रेड होती हैं, इसके बारे में हम बहुत से एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं। इंसेक्ट्स नेक्स्ट है, जिससे हम इफ़ेक्ट होता है इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से। मैनी डिजीज आर स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट। इंसेक्ट के थ्रू बहुत सारी बीमारियां क्या है, इंसेक्ट्स के थ्रू होती हैं। फ्लाइज कैरी जर्म्स फ्रॉम रबिश एंड गार्बेज ऑन देयर बॉडीज एंड इन्फेक्ट द फूड ऑन विच दे सिट। दिस कॉज डिजीजेज लाइक कॉलरा। मॉस्किटोज कॉज मलेरिया एंड डेंगू। लुक एट दिस पिक्चर बच्चों, ये क्या है, फ्लाई है, मक्खी है, जो इन्फेक्टेड रबिश कूड़े, जहाँ पे कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, वहाँ पर वो बैठती है। वहाँ से वो जर्म्स खुद जर्म्स कैरी करके अपनी बॉडी में जर्म्स कैरी करके लेकर आती है, और फिर वो हमारे फूड को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है। बैठती है फूड पे और फूड को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है। दिस कॉजेज डिजीज लाइक कॉलरा। इससे क्या होता है, कॉलरा जैसी हैजल से डिजीज़ हो जाती है। मॉस्किटो कॉज मलेरिया एंड डेंगू। मॉस्किटो मच्छर के इससे क्या होता है, मलेरिया और डेंगू जैसे फीवर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एपिडर्मिक। एपिडर्मिक मीन्स महामारी। Outbreak of a communicable disease is affecting a wide area and a large number of people in a limited span of time is known as epidemic. बहुत लार्ज एरिया में, बहुत बड़ी एरिया में, लार्ज और लिमिटेड टाइम पे, लिमिटेड समय पे एक बड़ी संख्या में लोग जो कम्युनिकेबल डिजीज से संक्रमित, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम एपिडर्मिक मीन्स महामारी कहते हैं। Epidemic are more common after a natural disaster like flood, when a lot of people are displaced and insect and germs grow in numbers rapidly due to water lodging here and there. जो नेचुरल प्राकृतिक आपदा है, लाइक फ्लड जो आता है, उससे क्या है, महामारी फैलती है। वैन अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग पानी के डिजास्टर से क्या होते हैं, वाटर डिजास्टर से डिस्प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उससे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स एंड जर्म्स बहुत उस जगह पे ग्रो करते हैं, तेज़ी से ग्रो करते हैं इधर उधर। ऑल्सो पीपल डोंट गेट फ्रेश फूड। ऐसे लोगों को क्या है, ना तो फ्रेश ताज़ा खाना मिलता है और ना ही साफ पीने का पानी मिलता है। जो नेचुरल डिजास्टर्स, इस टाइप की महामारी से पीड़ित लोग जो हैं, उनको ना तो फ्रेश फूड मिलता है और ना ही ताज़ा पीने का पानी मिलता है। तो लेट डिस्कस अबाउट सम कम्युनिकेबल डिजीज़। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ अ टेबल। यहाँ टेबल बनी हुई है। लेट अस नो स्टडी अबाउट अ फ्यू कम्युनिकेबल डिजीज़। कुछ कॉमन फ्यू कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में यहाँ पर टेबल दी हुई है। विद द हेल्प ऑफ टेबल गिवन, इसको हम रीड करते हैं इस टेबल को, कि कैसे कैसे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं कैसे हो जाते हैं, इनका टाइम ड्यूरेशन पीरियड क्या है, किस वजह से होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट को कैसे कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। नेम ऑफ द डिजीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलरा मीन्स हैजा। मोड ऑफ स्प्रेड, किससे फैलता है, इन्फेक्टेड फूड और पानी से, इन्फेक्टेड संक्रमित भोजन और पानी से। इंक्यूबेशन पीरियड, इसका टाइम क्या है, 1 से 5 दिन तक जाते हैं इसमें। सिम्टम्स, इसके कौन कौन से लक्षण हैं, सडन वनसेट ऑफ द सर्फ, गंभीर वाटरी डायरिया, पानी जैसे दस्त हो जाना, वॉमिटिंग उल्टी आना, क्रैम्प इन द लेग, पैरों में ऐठन होना, पेशेंट फील वेरी थर्स्टी, रोगी को बहुत, पेशेंट को बहुत प्यास लगना, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कैन बी डेंजरस, बहुत खतरनाक है डिहाइड्रेशन हो जाना। सो गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, डिहाइड्रेशन मीन्स शरीर में पानी की कमी हो जाना। सो गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड,
गिव्स ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये लिक्विड सॉल्यूशन देना चाहिए, जैसे चीनी पानी का घोल है, OR घोल जिसको हम कहते हैं, डिहाइड्रेशन होने पे वो देना चाहिए क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड तपेदिक जिसको बोलते हैं, फूड एंड वाटर, भोजन और पानी से होता है, ये भी फैलता है। और इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 14 से 25 डेज लग जाते हैं इसमें। सर्व हेडेक, गंभीर सिर दर्द होता है। बुखार विथ लो पल्सेस, बुखार हो जाता है, पल्सेस धीमी हो जाती हैं। ड्राई वाइट कोटेड टंग, सूखी सफ़ेद टांग हो जाती है, जीभ हो जाती है। और ब्लड कल्चर एंड अदर टेस्ट शुड बी डन, तो हमें ब्लड कल्चर, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए हमें। एंड गिव द प्रेस्क्राइब मेडिसिन टू द, और डॉक्टर से प्रेस्क्राइब की हुई मेडिसिन देनी चाहिए। टर्न पेज नंबर 36। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस या जॉइंडिस। मोड ऑफ स्प्रेड फूड एंड वाटर से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड, टाइम पीरियड लगता है 20 से 35 डेज। और सिम्टम्स हैं प्रेस्टिस, कफ, खांसी आना, डार्क येलो यूरिन, यूरिन पीला ना, येलोइश थिंग इन आइस, आइस पीली होनी, आइस का कलर पीला होना। एंड जनरल पेलनेस और कमजोरी होना। मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, गिव अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त रिच डाइट लेनी चाहिए, पेशेंट को देनी चाहिए। कीप द पेशेंट बेड एज लॉन्ग एज देयर एज फीवर एंड टिल रिटर्न टू द नॉर्मल, जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता उसको प्रॉपर बेड रेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? एयर से, वायु से। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 3 डेज, 1 से 3 डेज तक। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं इसके? फीवर, बुखार होता है। लॉस ऑफ वेट एंड हेपेटाइटिस, वेट लॉस होता है, भूख भूख नहीं लगती है। हेडेक, सिर दर्द होता है और बॉडी में दर्द होता है। और नॉइसी मीन्स मितली होना। कंट्रोल द फीवर विद मेडिसिन एंड कफ विद स्टीम इनहेलेशन, फीवर को कंट्रोल कर नियंत्रित करना चाहिए, उसकी मेडिसिन देनी चाहिए हमें। और कफ और स्टीम इनहेलेशन और भाप लेना चाहिए। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। एयर से होता है ट्यूबरकुलोसिस। 4 से 6 डेज लगते हैं इसमें। इसमें भी फीवर, बुखार होता है, अल्टरनेटिव चिल हो जाता है। एंड प्रेसशन, एक्सेसिव वीकनेस, बहुत कमजोरी आ जाती है। रैपिड पल्सेस, धीमी तेजी से पल्सेस चलने लगती हैं, नाड़ी तेज चलने लगती है। चेस्ट में पेन होता है और फूल स्मेल और दुर्गंध आती है। कांस्टेंट मॉनिटरिंग बाय द डॉक्टर इज एसेंशियल, डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। जब आपको ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को भी होता है, उस पेशेंट को डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया में मॉस्किटो बाइट, मलेरिया किससे होता है? मॉस्किटो मच्छर के काटने से। 10 से 14 डेज लगते हैं। फीवर, इसमें भी फीवर होता है, बुखार होता है, अल्टरनेटिव चिल, एकदम से चिल हो जाता है। हेडेक एंड बॉडी एक, सिर दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है। उसमें मितली आती है इसमें, और वॉमिटिंग, उल्टी आती है। गेट द ब्लड टेस्ट डन टू कंफर्म मलेरिया, मलेरिया कंफर्म होने के लिए हमें ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। देन गिव प्रेस्क्राइब मेडिसिन, और डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब की हुई मेडिसिन लेनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स, हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज़ के होने पे, अपने आप को कैसे हम बचा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। नाउ दैट यू हैव स्टडी हाउ कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे हम आगे पढ़ चुके हैं कि कैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलती हैं। एंड कैन यू थिंक सम वे इन विच दे कैन बी प्रिवेंटेड, और कैसे हम इनको रोक सकते हैं। लेट्स अस लिस्ट सम प्रिकॉशंस दैट शुड जनरली बी ऑब्जर्व, हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। फर्स्ट वन, द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट दैट इज़ क्लोथ्स यूटेंसिल्स शुड बी कैप्ट सेपरेटली, जिस पे व्यक्ति को जो भी डिजीज से सफ़र कर रहा है उसके हमें कपड़े, क्लोथ्स, यूटेंसिल, बर्तन सब अलग रखने चाहिए। सेकेंड वन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें साफ पानी पीना चाहिए, साफ पानी देना चाहिए उस पेशेंट को।
कीप द वाटर एट होम इन क्लीन कवर्ड कंटेनर्स, हमें वाटर्स जो है जिसमें हम पानी वो क्लीन, बर्तन हमारा क्लीन होना चाहिए, कवर्ड ढक के रखना चाहिए हमें कंटेनर्स को। और boil the water for 10 minutes to ensure that it becomes free of germs. Boil milk बिफोर यूजिंग इट, हमें पानी को 10 मिनट्स तक बॉयल करना चाहिए, बॉयल करके ठंडा करके जर्म्स फ्री हो जाए तब उस पानी को हमें पीने के लिए पेशेंट को देना चाहिए। एंड बॉयल मिल्क बिफोर यूजिंग, और मिल्क को यूज़ करने से पहले मिल्क को भी बॉयल करना चाहिए ताकि वो जर्म्स फ्री हो, फिर हमें पेशेंट को देना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, सी यू टुमारो।